जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सभी? गुरु जी महाराज की कृपा हुई है कि आज शुक्रवार के दिन मैं आपके साथ ये सत्संग साझा कर रही हूँ। बहुत वक्त बीत गया, बहुत टाइम के बाद आज टाइम मिला है। गुरु जी महाराज ने आज कृपा की है कि मैं आपके साथ ये सत्संग साझा कर रही हूँ। 2 से 3 ब्यूटीफुल सत्संग आज हम सुनने वाले हैं। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के मत जाया कीजिए। अगर आपको ये लगता है ना कि हम सत्संग सुन रहे हैं और वो हमसे रिलेटेड नहीं है, तो मतलब हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल गलत है संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज ने अगर आपको कोई सत्संग सुनवाया है या सुनवा रहे हैं, तो उस सत्संग का ज़रूरी नहीं है कि आपके वर्तमान से या आपके भूतकाल से, यानी कि जो पास्ट लाइफ है उससे ही रिलेशन हो सकता है वो आपके आने वाले भविष्य की ओर इशारा कर रहा हो, या आपके पिछले किसी जन्म का कोई कर्मा बाकी हो जिसको इस सत्संग के माध्यम से वो कटवा रहे हो। तो इसीलिए सत्संग को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये मेरे लायक नहीं है। कोई भी सत्संग है वो आपके सामने आया है तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि सत्संग में आपको सिमिलैरिटीज़ नहीं ढूंढनी है बल्कि ब्लेसिंग्स लेनी है। तो ब्लेसिंग्स लिया कीजिए, बल्कि सिमिलैरिटीज़ मत देखो अपने जीवन से। बाकी संगत जी आप खुद भी समझदार हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार आप विचलित हो जाते हो। तो ऐसे में विचलित ना हुआ कीजिए। गुरु जी महाराज आपके साथ खड़े हैं। और साथ ही संगत जी एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को ना थोड़ा सा खुल के जीना स्टार्ट करो। मैंने देखा है कि बहुत सारे संगत जी जो है ना वो एक कंजस्टेड लाइफ जी रहे हैं। मतलब वो अपने आप को बहुत सारी बाधाओं में बांध रहे हैं। उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीना है। गुरुजी महाराज ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाए हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, सत्संग सुनिए, सत्संग करिए अपने घर में और अच्छे कर्म कीजिए। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। बस देखिएगा आपको कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। बस जो हमारे कार्मिक कोड्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ भुगत पा रहे हैं, तो देखिए गुरुजी महाराज किसी न किसी व्यक्ति को आपके सामने ज़रूर लाते हैं, लेकिन आप ही नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरुजी महाराज ना होके भी हैं, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर मदद करते हैं। तो आइए अब सत्संग सुनते हैं, गुरुजी महाराज का नाम लेते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मैं दोबारा से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी का जितना भी गुरु जी की बढ़िया करो कम लगती है, और जब करने बैठो तो समझ नहीं आती कि कौन सी बढ़ियाई शेयर करूं। बढ़ियाई इतनी है गुरु जी, तो हर दिन हर पल इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, कितना बताएं। लेकिन मैं मूर्ख गुरु जी की ऐसी बेटी जो बढ़ियाई तो करती है लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। तो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में बैठ के। गुरु जी आप वो बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, जिससे किसी संगत को कुछ समझ में आ सके, किसी को अपने किसी कष्ट का कोई उपाय मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे रिलेशंस में, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक कर करके मुझे बहुत बीमार रखा। आज नहीं, मैं सालों से बीमार रहती हूँ, सालों से। जब से मैं शादी करके गई तब से ब्लैक मैजिक कर करके मुझे बीमार रखा गया। मुझे पागल करने के लिए कोशिश की गई, मुझे मारने की भी कोशिश की गई। पहले मुझे लगता था ये बीमारियां हैं। मैंने बहुत दवाई कराई, बहुत इलाज कराया, मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर रहते 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 जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब लगा था अब मैं बचूंगी ही नहीं, अब मेरा अंत है, अब मैं नहीं बचूंगी। बस अपने बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही थी। संगत जी, मेरा एक छोटा बच्चा है। मुझे गुरुजी की कृपा से एक बेटा हुआ था। मेरा बस एक ही बच्चा है। बस गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो भी ठीक है। गुरुजी की ही ब्लेसिंग से वो ठीक है। वो मैं किसी और सत्संग में बताऊंगी कि मेरा बच्चा आज बस गुरुजी की कृपा से मेरे पास है। संगत जी,
बस उस घड़ी में ऐसा लग रहा था अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, कौन देखेगा मेरे बच्चे को। लेकिन हाँ, गुरुजी बैठे हैं ना, उन्होंने तो यही कहा ना वो मुझे कुछ होने देंगे ना मेरे बच्चे को कुछ होने देंगे। जब मैं हर जगह से हार गई थी और ब्लैक मैजिक ने मुझे इतना घेर लिया था संगत जी कि मैं बिस्तर से उठने तो क्या, आंख भी खोलने की मोहताज हो गई थी, मैं आंख भी नहीं खोल पाती थी। इस तरह उस ब्लैक मैजिक ने मुझे जकड़ लिया था। फिर मैं गुरुजी को नहीं पहचानती थी, लेकिन मैं उस वक्त किसी मंदिर में जाके अपना ब्लैक मैजिक का इलाज शुरू कराने लगी। वहां से मुझे आराम भी आने लगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। और आप तो जैसा कि जानते हैं, हम अपना इलाज कराने जाते हैं तो वो लोग ताबीज धागा ये सब कुछ देते हैं। उन्होंने भी दिया था कि ये भभूति है, कुछ सामान उन्हें दिया था, ये घर में रख लो, ये लगा लो, ये पहन लो। लेकिन जब मुझे गुरुजी ने जोड़ा खुद से, बड़े मंदिर भी बुलाया, लंगर प्रसाद चखाया, उसके बाद धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। लेकिन मेरी फिर भी वो आस्था नहीं थी। जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तभी भी वो आस्था नहीं थी। मैं तो अपने मन में खुद को बोल रही थी कि हे शिव जी महाराज मुझे क्षमा करना, आप तो मेरे आराध्य हो, मैं पता ही नहीं कैसे इस सत्संग में आ गई हूँ, मुझे क्षमा करना। लेकिन जैसे ही वो आरती शुरू हुई ना गुरुजी की, मेरे तो गूज बम्स आ गए। मैंने देखा कि कैसे शिव ने ही मुझे जोड़ लिया, खुद से जोड़ लिया। मेरे महादेव की आरती हुई, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी संगत जी, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। ऐसे हैं गुरुजी, वो किस तरह से कैसे जोड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। फिर पता चला कि गुरुजी ने तो मेरे जीवन का उद्धार करना था, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा। जब से आए हैं ऐसे चमत्कार करे जा रहे हैं। मेरा ब्लैक मैजिक गुरुजी ने काटा, करने वाले आज भी मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझे पागल करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो सब गुरुजी जानते हैं, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने संभाल रखा है, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। गुरुजी की टेलीपैथी हुई थी, गुरुजी ने कहा कि तेरे गले में जो धागा है, तेरे बच्चे के गले में जो धागा है, सब निकाल दे, मुझ पे भरोसा रख, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ। संगत जी, मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया, मैंने सारे धागे सब उतार दिए, अपने बच्चे के गले से, खुद के गले से उतार के फेंक दिया। जैसा गुरुजी ने कहा सब सामान निकाल दो, धागे निकाल दो, विसर्जन कर दो, मैंने सब कुछ गुरुजी के कहने पे कर दिया कि गुरुजी मैंने सब कर रही हूँ, अब आप जानो कि मुझे कैसे ठीक करना है। संगत जी, मैंने वो धागा निकाल दिया, जिस धागे को निकालने से मैं वापस बीमार हो जाती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक। जब से मैंने धागा निकाला है ना संगत जी, 2 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले करते हैं, गुरुजी मुझे टेलीपैथी से हर दिन बताते हैं कि तुझ पे मारण क्रिया की जा रही है, तुझे पागल करने की कोशिश की जा रही है, तेरे बच्चे को तेरे से छीनने की कोशिश की जा रही है, गुरुजी सब बताते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे तो उनका साक्षात उनकी शक्ल दिखाई है गुरुजी ने मुझे कि कौन कर रहे हैं। मेरे घर के वो लोग मुझे क्यों करना चाहते हैं मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि करने वाले बहुत हैं, संभालने वाला मेरा गुरु भी था, बस उन्होंने मुझे संभाल के रखा है। मेरा सारा ब्लैक मैजिक वही काटते हैं। संगत जी, मैं आप कहीं किसी बाबा के पंडितों के पास मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे गुरु पिता अकेले संभाल रहे हैं। मेरे बड़े बड़े कष्टों को, मेरे रोगों को वो इतने छोटे से में काट देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलने देते। संगत जी, ब्लैक मैजिक मुझ पे इतना गंदा किया जाता था संगत जी कि मैं सांस नहीं ले पाती थी, मुझे बहुत गंदी बदबू आती थी, मुझे अपने शरीर से बदबू आती थी संगत जी। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, मेरा बच्चा भूखा रहता था संगत जी, उसको कौन देगा खाने के लिए, कोई नहीं था उसके पास जो उसको खाना बना के खिला सके। लेकिन ये सब मेरे गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। मुझे अभी भी जब गुरुजी का मैसेज आता है कि मारण क्रिया की जा रही है, उससे पहले ही मुझे वो बदबू आती है, मैं समझ जाती हूँ कि मुझ पे फिर से ब्लैक मैजिक किया गया है। वो तुरंत गुरुजी की टेलीपैथी हो जाती है कि तुझ पर किया गया है, लेकिन तेरा गुरु बैठा है, सब काट दूंगा, मैंने पहरा लगा रखा है। संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी, गुरुजी को सब पता होता है, वो तो पहले इलाज कर देते हैं, उसके बाद हमें बताते हैं कि तुझ पे संकट आया था। कभी कभी संकट बहुत बड़े होते हैं संगत जी, जो गुरुजी हमसे कटवाते हैं, हमारा काटते हैं, लेकिन गुरुजी हमसे भी कुछ हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी टेलीपैथी से जब भी बोलते हैं संगत जी कि ऐसे उपाय करो, मंदिर में जाओ, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, संगत जी उनकी इस बातों को इग्नोर नहीं करना।
मंत्र जाप बहुत रामबाण इलाज है। सत्संग, गुरु जी तो जब से मेरी जिंदगी में आए ना, उन्होंने मेरे सारे कष्ट सत्संग सुनवा के ही काटे हैं। बड़े बड़े कष्ट जो मुझे आने से पहले गुरु जी मुझे आगाह कर देते हैं कि कष्ट आने वाला है। संगत जी, वो कष्ट आता भी है, लेकिन मैं सत्संग के जरिए इतना कर्म कटवा चुकी होती हूँ कि जो टेलीपैथी में कहा होता है ना गुरुजी ने कि मैं काट दूंगा, तुझे बस 10% ही मिलेगा। तो संगत जी, मैंने देखा है गुरुजी तो 10% भी नहीं हमारे ऊपर आने देते। वो तो कुछ परसेंट, 1-2% हम पर देते हैं, बाकी वो खुद काट देते हैं, खुद पर ले लेते हैं। गुरुजी आप ही हैं, गुरुजी बस आप ही हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं। जो माँ बाप नहीं कर सकते, जिंदगी में कोई और नहीं कर सकता। एक इंसान जिंदगी में ऐसा भी होता है ना, हमारे अंकल जी, जिनके लिए हम अपना परिवार छोड़ के आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, वो भी हमारे लिए वो नहीं कर सकते जो गुरुजी कर सकते हैं, जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए। तो संगत जी, मेरा सारा ब्लैक मैजिक गुरुजी ने काट दिया, सालों पुराना गुरुजी ने काट दिया, और आज भी गुरुजी काट के मुझे संभाल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे कहा, हनुमान जी के मंदिर जाया कर, हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, काली माता को दिया जलाओ, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को दिया जलाओ। बस ये छोटे छोटे उपाय ही करने से देखो सब ठीक कर दिया गुरुजी ने। आज मैं स्वस्थ हूँ, कोई ब्लैक मैजिक मुझ पर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है मुझ पर कि अब मैं अपने त्योहारों पर भी स्वस्थ रहती हूँ। नहीं तो संगत जी, मैं तो हर त्योहार पे बीमार हो जाती थी ब्लैक मैजिक। लेकिन गुरुजी जब से हाथ पकड़ के बैठे हैं ना संगत जी, वो हर त्योहार अपनी बच्ची का खुशी खुशी मनवाते हैं। मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ करती हूँ, उसको बना के अच्छा से खिलाती हूँ, जो कि मैं पहले कुछ नहीं कर पाती थी संगत जी। उस ब्लैक मैजिक के कारण हर त्योहार पे मैं बीमार हो जाती थी। घर में इतने क्लेश होते थे कि मेरा बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार होने जा रहा था। गुरुजी ने वो भी संभाल लिया। जब से गुरुजी आए हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि कितने चमत्कार उन्होंने कर दिए, घर में शांति कर दी, सब ठीक कर रहे हैं गुरुजी। बहुत सारी प्रॉब्लम जिंदगी में आज भी हैं, लेकिन मुझे भरोसा है गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सेक्शन है। मैं उससे पहले मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सेक्शन गुरुजी का स्वरूप के सामने सुना रही हूँ। मैं बाहर गई थी तो वहाँ पर भी गुरुजी का मेरे को दर्शन मिला है। फिर मैं जहाँ पर गई थी उसमें भी मतलब कई बाराती जाने वाली थी, वहाँ पर भी 77777। तो हम लोग जो गाड़ी में बैठे हैं ना, उसमें भी मतलब भोलेनाथ का स्वरूप था, 77 था। तो मैं खुश हो गई, शुक्राना गुरु का। फिर मैं मतलब वहाँ से आई, फिर तितली रूम में मेरे को 3 प्रकार के ब्लैक, व्हाइट और येलो तीनों तितली मिले। तो येलो जो तितली है मिला, वो मेरे को टच करके चल गया। तो शुक्राना गुरु पर हर टाइम साथ था। मतलब मैं बैठी हूँ ना, वहाँ पर मेरे सामने तितली मतलब आ रहे जा रहे, मेरे को टच कर रहे, ऐसे जा रहे। तो शुक्राना गुरु पर फिर वहाँ सारी जगह गई। कलकत्ता में वहाँ पर भी ऐसे 777 777। तो मैंने मन में सोच रही थी कि यहाँ पर भी कोई मतलब गुरुजी का संगत होगा, तो इसीलिए इतना मिल रहा है। फिर मैं ना मतलब थोड़ा सा सोच रही थी कि अगर कोई मिल जाए, गुरुजी दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे सोच रही थी। फिर जाने से पहले मतलब कोई दुकान जा रही थी, उससे पहले देखिए होटल में लिखा है गुरुजी। तो मेरा अंकल जी पूछा, देखो गुरुजी। तो मैं ना खुश हो गया। फिर हम लोग मतलब बाहर में पूछे कि यहाँ पर गुरुजी का कोई ये है क्या? बोली जो आइए मैडम से बात करो, ऐसे बोला। तो फिर मेरा आंटी था, तो आंटी जी से जय गुरुजी बोले, वैसे जय गुरुजी। तो हम लोग बोले कि आप लोग भी गुरुजी के फॉलोवर हो? बोला हाँ हम लोग भी है। तो आंटी जी भी खुश हो गए, मैं भी खुश है। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को खुशखबरी मिलने वाला था, लेकिन ये मिलने वाला है, तो वही खुशखबरी था मेरे लिए। फिर हम लोग बात किए गुरुजी के बारे में। जानते ही हो संगत जी के, गुरुजी के अगर कोई संगत मिल जाए तो बहुत सारा बात होते गुरुजी के बारे में। तो उन्हें भी उनको बोला कि गुरुजी ऐसे है, मैं भी बोले ऐसे। मतलब जिसका जो कृपा हुआ है वही बात कह रहे थे। एक तो सक्सेस ही बन जाते उसमें। फिर हम लोग जय गुरुजी बोल के निकल रहे थे। तो फिर आंटी जी बोला
कि अरे चाय पी के चलो जाओ। तो फिर हम लोग बोला ठीक है, और चाय प्रसाद तो आंटी अंकल जी बोले कि ये चाय ये नहीं है, ये चाय प्रसाद ही बन गया हम लोग के लिए। तो फिर गुरुजी का कोई हुक्म था कि मिल के आओ, तो फिर हम लोग चाय प्रसाद पिए फिर बात के फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। तो शुक्राना गुरु पर ऐसे दर्शन देने के लिए मन ही मन में संगत जी हम लोग कहीं भी जा रहे, मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन के जा रही, तो कहीं भी जा रही हूँ मेरे को तितली रूप ओम लिखा हो भोलेनाथ का स्वरूप मतलब मिलते ही रहते हैं मेरे को। ऐसे कहीं भी जाओ, जहाँ पर हम लोग ठहरे थे ना वहाँ पर गणेश जी का था, फिर देखिए माता जी का था। तो मैं इतना खुश हो गई कि कहीं भी जा रहा हूँ भगवान तो मिल ही जा रहा है मेरे को गुरु जी का कृपा से। तो शुक्राना गुरु का। बस इतना था कि अगला सेक्शन में फिर से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन है कि मैं तो सुना पाई हूँ, थोड़ा सा मैं और सुनाऊंगी। तो उससे पहले मैं मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी सेक्शन सुना में कुछ भी गलती हो जाए तो मेरे को माफ कर देना। गुरुपा आप जो मेरा सेक्शन शेयर करो उसका भी भला करो, उसका फैमिली को भला करो, जैसे मेरे ऊपर कृपा करो सबका ऊपर कृपा करो गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा। और यहीं पर मैं मंत्र जप करके विराम करते ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।